कह रहा क्या? हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? तो ऑप्शन हो गया डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। समझ गए? देखिए, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस यानी O3 पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की ऊपरी सतह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसकी तह के कमजोर पड़ने में मुख्य भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों ने निभाई है। व्यापक औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप जब प्रशीतकों रेफ्रिजरेटर में CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ा तो इनके वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन परत को क्षति पहुंची। अन्य वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो वाहनों व्हीकल्स के धुएं में मौजूद रहते हैं भी ओजोन परत को कमजोर करते हैं। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन रक्षा करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ऑप्शन होगा डी, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी विकिरण से। पराबैंगनी विकिरण से। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? सी यानी ओजोन। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? ओजोन। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? ओजोन। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। निकट दृष्टिदोष। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। निकट दृष्टिदोष। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती है। डी, निकट दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर न बनकर इसके सम्मुख आगे ही किसी बिंदु पर बन जाता है। ऐसा निम्न कारणों से हो सकता है। पहला है नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से अधिक हो जाने पर। दूसरा है नेत्र लेंस की मोटाई वक्रता बढ़ जाने से। उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तलमे बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तलमे बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? ऑप्शन होगा सी, अबिंदुकता। उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तलमे बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तलमे बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? अबिंदुकता।
अबिंदुकता यानी अस्टिग्मेटिज्म का कारण आँख के गोलक की असीमित वक्रता एसिमेट्रिकल कर्वेचर है, जिससे प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप से फोकस होता है तथा एक अन्य स्थान पर भी रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है, अर्थात मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। दीर्घ दृष्टि वाले के निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आँख का निकट बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? ऑप्शन होगा बी। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस क्या होता है? यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। जूम लेंस एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को करने में दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए यही तो कहते हैं, ठीक है।